ईंट से उनके सर को कुचल दिया गया। इस संबंध में पुनपुन थाना कांड संख्या 351-25 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। ये एकदम से ब्लाइंड केस था, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे इसका उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल चारों के चारों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन चारों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। साथ ही साथ इनके जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो उनके फ़ोन मोबाइल की लोकेशन वगैरह, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि इन चारों के द्वारा ही इस हत्या की प्लानिंग की गई थी। और नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे एक वृद्ध हत्या मामले का पटना पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल मामला पुनपुन थाना क्षेत्र के तेतरी पुल के समीप का है, जहां पे बीते 3 दिसंबर को एक वृद्ध का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस की तहकीकात शुरू हुई और इस तहकीकात के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्व एसपी परिचय कुमार ने बताया है कि ये संपत्ति विवाद और पारिवारिक कलह के बीच में हत्या की साजिश रची गई थी, जिस मामले में कहीं ना कहीं मृतक की बहू ने ही ये पूरी साजिश रची थी, जिस मामले का खुलासा कर दिया गया है। दरअसल देखा जाए तो बहू और उसकी बहनों के साथ साथ उसके पति और एक अन्य व्यक्ति द्वारा ये पूरी हत्या की प्लानिंग की गई और इस घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार हुए थे। दरअसल इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व एसपी परिचय कुमार। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मामले हैं जिनके बारे में आपको सूचना देनी है। सबसे पहले पुनपुन थाना से 3 दिसंबर को पुनपुन के थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर तेतरी पुल के पास एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश महतो था और मोहनपुर गांव के ही रहने वाले थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटनास्थल पे जाने पे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले तो उनकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद ईंट से उनके सर को कुचल दिया गया। इस संबंध में पुनपुन थाना कांड संख्या 351-25 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। ये एकदम से ब्लाइंड केस था, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे इसका उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल चारों के चारों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। साथ ही साथ इनके जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो उनके फ़ोन मोबाइल की लोकेशन वगैरह, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि इन चारों के द्वारा ही इस हत्या की प्लानिंग की गई थी और इनकी हत्या की गई थी। इसमें से जो प्रमुख अभियुक्त है उनका नाम है रानी कुमारी, जो इनकी अपनी बहू है और इन्होंने हत्या की प्लानिंग अपनी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और अपने भाई अरविंद महतो के साथ मिलकर करी थी। अरविंद महतो की शादी भी उसी गांव में मोहनपुर में हुई थी और ये अपने ससुराल में ही रहा करता था। तो मामला पूरा इस प्रकार से है कि जो रानी कुमारी है, इनके पति की 2 शादी हो रखी थी। पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, परंतु इनके ससुर प्रॉपर्टी वगैरह में इनके इनके पति की पहली पत्नी के फैमिली को ज़्यादा फ़ेवर किया करते थे। इसी को लेकर हमेशा वाद-विवाद होता रहता था। ज़मीन वगैरह के बँटवारे का मैटर भी था। इसी को लेकर इनके द्वारा अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की गई और फिर इस कांड को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके कारित किया गया। बहू नहीं हत्या कर। जी हाँ, बिल्कुल। रानी कुमारी जो विक्टिम की बहू है, इन्होंने हत्या की प्लानिंग करी और इस पूरे प्लानिंग में उनकी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और रानी कुमारी के भाई अरविंद महतो शामिल थे। घटनास्थल पे अरविंद महतो और गन्नी कुमार गए थे और इन लोगों ने ही पहले गला दबाकर हत्या किया, फिर ईंट से उनके सर को कुचल दिया। सभी समय रानी कुमारी फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। रानी कुमारी और पूनम देवी दोनों ही फ़ोन से कोऑर्डिनेट कर रही थी। कितने दिनों से प्लानिंग की? ये कुछ 4-5 दिन पहले इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि मौका देखते ही ये अपने ससुर को की हत्या करवाती। सर पूनम देवी इनकी रानी कुमारी की बहन, जो प्रमुख अभियुक्त थे। रानी कुमारी, हाँ, बहू की बहन। जी। हत्या ऐसा अभी तक तो निकल के नहीं आया है और हत्या में कोई और किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ क्लियर है कि जो यहाँ विक्टिम है उनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, तो ये स्पष्ट है कि वो फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे होंगे
इस बात का फायदा उठाते हुए गला दबाकर फिर ईंट पत्थर से मार के उनकी हत्या कर दी। आवेदन किसने? एफआईआर के लिए आवेदन जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया था। सर संबंध की बात अभी तक निकल के तो नहीं आई है। ये परिवार के अंदर जो आपसी कलह होता है वो, और फिर जो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, चूंकि ससुर है ना वो अपनी पहली बहू के बेटियों को फेवर किया करता था प्रॉपर्टी के बंटवारे में, और इसी बात को लेकर ये कांड को अंजाम दिया गया। तो जाहिर सी बात है, वृद्ध हत्या मामले का खुलासा मां चंद दिनों के अंदर ही पटना पुलिस ने कर दिया है और इस मामले में बहू रानी कुमारी के साथ साथ कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस मामले का पूरी तरह से उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।